आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह इस कार्यक्रम में हम आपको आपकी राशियों का सार और साथ में ज्योतिष के उपायों के ऊपर चर्चा करते हैं। इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक कर दें। और अगर आप इंस्टाग्राम पर भी हैं तो एस्ट्रो संदीप भारद्वाज आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम वहाँ पर कोई ना कोई ज्योतिष की कोई ना कोई बात बताते ही रहते हैं ताकि आपको उसका फ़ायदा मिल सके। तो आज भी इसी प्रकार की चर्चा। सब प्रथम बात आज के पंचांग से। 3 मई सोमवार का दिन सन 2021 सूर्योदय 5:44 पर, शाम को अस्तों के 7:03 पर विक्रमी संवत 2078 चल रहा है। कृष्ण पक्ष तिथि सप्तमी, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, योग शुभ, सूर्य का भ्रमण मेष राशि में और चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं मकर राशि में। राहु काल का समय 7:24 से 9:04 तक रहेगा। आज का अभिजित मुहूर्त 11:57 से 12:50 तक चलेगा। आज विशेष चर्चा में आपको बताएंगे कि जो वैशाख मास प्रारंभ हुआ है उसमें धन प्राप्ति और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको कौन कौन से उपाय और कौन कौन से मंत्रों का पाठ करना चाहिए। वैसे ये महीना वैशाख का 28 अप्रैल से शुरू हो चुका है। यह महीना 26 मई 2021 को समाप्त होगा। सुगंध पुराण में इस महीने को सभी महीनों से श्रेष्ठ बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख मास में स्नान, दान एवं पुण्य कार्य करने का विशेष महत्व बताया गया है। और इस मास में कुछ विशेष उपाय करने से जातकों को कई तरह के शुभ फल प्राप्त होते हैं। ये उपाय क्या हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए आप कौन सा उपाय करें। वैशाख मास भगवान विष्णु जी को सबसे प्रिय माह है, इसलिए इस महीने में उनकी आराधना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार वैशाख माह में जो व्यक्ति ओम माधवाय नमः मंत्र का नित्य जप करता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस महीने में इस मंत्र को रोजाना कम से कम 11 बार जरूर जप करना चाहिए। वैसे आप एक माला भी जप कर सकते हैं। नौकरी व्यापार में तरक्की के लिए आप क्या करें। यदि आप अपनी नौकरी व्यापार में तरक्की पाना चाहते हैं तो आपको वैशाख माह में कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। कैरियर या कारोबार में तरक्की के लिए आपको वैशाख मास में भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगवाना चाहिए। ध्यान रहे इस पंचामृत में तुलसी पत्र जरूर डालें। आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए क्या करें। वैशाख मास में श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ गोविंद और नारायण का ध्यान करना चाहिए। साथ ही श्री हरि को आटे से बनी पंजीरी में तुलसी दल डालकर भोग लगाना चाहिए। ये उपाय करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और कर्ज से छुटकारा मिलेगा। इसी प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए यदि आप किसी कंपटीशन में उतर रहे हैं, उसमें सफलता पाना चाहते हैं तो आपको वैशाख मास में श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ साथ पद्मनाभ और ऋषिकेश का ध्यान करना चाहिए। साथ ही भगवान को गंध और तुलसी पत्र अर्पित करना चाहिए। तो ये थी वैशाख मास में कुछ विशेष बातों को लेकर कुछ विशेष उपाय। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हो तो आप कभी भी हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हमारे ऑफिस का जो समय वो बदल के सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक कर दिया गया है। और हफ्ते में कोई भी छुट्टी नहीं है। वीरवार का दिन भी हमारा ऑफिस खुला रहता है, क्योंकि शनिवार और इतवार लॉकडाउन होने के कारण हमने इस बात का निर्णय किया है जब तक ये प्रॉब्लम चल रही है वीरवार के दिन भी हमारा ऑफिस खुलेगा। लेकिन आने से पहले एक फ़ोन कॉल आप अवश्य करें और जब भी हमारे ऑफिस में आएँ सैनिटाइज़र अपने हाथों को करके मास्क पहन कर आएँ। हमारे ऑफिस में भी ये सुविधा उपलब्ध है, लेकिन आप मास्क पहनकर ही हमारे ऑफिस में आएँ तो आपके लिए ज़्यादा और हमारे लिए भी ज़्यादा अच्छा होगा। धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज मान सम्मान में वृद्धि होगी। लंबे समय से रुका हुआ धन भी प्राप्त होने की प्रबल संभावना। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज महत्वपूर्ण दिन। कार्यस्थल पर कोई जरूरी काम आपके लिए बढ़ाए जा सकते हैं। कारोबारियों की समस्या दूर होती हुई दिख रही है। टेली कम्युनिकेशन का बिजनेस करने वाले कुछ परेशान हो सकते हैं। युवाओं का नियमों के उल्लंघन से आपको बचना होगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की चपेट में आ सकते हैं।
मोटापा और बढ़ते वजन के प्रति अलर्ट रहें। ससुराल पक्ष से मांगलिक कार्यों में सम्मिलित होने का निमंत्रण मिल सकता है। परिवार के साथ प्रसन्नता से जाना चाहिए। मित्रों का सहयोग मिलेगा, सम्मान बढ़ेगा। वृषभ यानी कि टॉरस, अपने कीमती वस्तुओं को संभाल कर रखें। चोरी होने की आशंका। मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों को अधिक काम करना पड़ सकता है। टारगेट वाले कामकाज का दबाव बढ़ेगा। व्यापारिक लोगों को बेवजह के विवादों से दूर रहने की जरूरत। किसी भी मामले में अपनी राय बहुत गंभीरता से सोच समझ कर रखनी चाहिए। युवाओं को किसी भी मामले में तीखी प्रतिक्रिया से बचना होगा। सिर्फ खुद से जुड़े मुद्दों पर ही अपने विचार रखें। खान पान में अनियमितता खत्म करें। सीमित रहकर सुपाच्य भोजन करें। मरीजों को मौसम को देखते हुए सावधानी बरतनी होगी। सदस्य सहयोग मांग कर सकते हैं, इसके लिए मानसिक तौर पर तैयार रहें। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज कार्य बनेंगे, इसलिए मन को पूरी तरह शांत रखें। जल्दबाजी में किए गए कार्य बिगड़ सकते हैं, इसलिए आने वाले समय के लिए रुकावटें खड़ी हो सकती हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए स्थान में परिवर्तन की संभावना बढ़ रही है। व्यापारियों के लिए बिगड़े आर्थिक मामलों में सुधार की प्रबल संभावना। युवाओं को उत्तेजित होकर किसी भी विवाद में घुसने से बचना होगा। विद्यार्थियों को टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई पर फोकस करना होगा। समय का पूरा सदुपयोग करें। बीमार चल रहे लोग सचेत रहें। हेल्थ बिगड़ने की आशंका। महामारी को देखते हुए साफ सफाई रखें और घर में भी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन कामकाज को लेकर व्यस्तता दिख रहेगी। अगर समय मिलता है तो पेंडिंग कार्यों को समय दें। ऑफिस में मेहनत को कम महत्व मिलेगा, फिर भी हतोत्साहित ना हो। जल्द ही परिस्थितियां अनुकूल होने वाली हैं। स्टेट का कारोबार करने वाले नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। युवा वर्ग को भरोसे में आकर अपने काम नहीं बिगाड़ने हैं। अजनबी और बदिशा रखने वाले लोगों से बचकर रहें। स्वास्थ्य को लेकर पहले से बीमार हैं तो इलाज चला है तो चेत हो जाए। दिनचर्या में लापरवाही ना होने पाए। बिगड़े संबंधों को सुधारने का दिन। सभी के साथ ही स्नेह का व्यवहार करें। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन किए जाने वाले कामों की लिस्ट पहले से तैयार कर लेनी चाहिए। आलस को लेकर सावधानी बरतें। लापरवाही किसी भी रूप में ठीक नहीं। विदेशी कंपनियों से नौकरी का ऑफर मिल सकता है, लेकिन लालच में आकर कोई जल्दबाजी में कदम ना उठाएं। कारोबारी छोटे छोटे निवेशकों से लाभ कमा सकते हैं, लेकिन हिसाब किताब में पारदर्शिता रखें। पार्टनरशिप में काम चल रहा है तो वित्तीय लेन देन साफ सुथरा रखें। विद्यार्थी पढ़ाई और मनोरंजन का तालमेल बनाकर चलें। मांसपेशियों में दर्द की शिकायत हो सकती है। जरूरी दवा हमेशा उपलब्ध रखें। घर हो या बाहर सभी जगह महिलाओं को सम्मान दें। परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन बेवजह दूसरों के मामलों में बोलने से बचना होगा। ऑफिस में आपकी योग्यता को देखते हुए अधिकार बढ़ाए जाएंगे। बॉस और उच्च अधिकारी आपसे अधिक उम्मीद कर रहे हैं। कामकाज में आ रही बाधा दूर होगी। बिजनेस के सिलसिले में कारोबारियों को अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है। युवाओं को अब कैरियर के लिए नए प्रयोग करके नए रास्ते खोजने होंगे। धैर्य रखें, जल्दी ही सफलता मिलेगी। सिर दर्द को लेकर सजग रहना होगा। पहले से कोई समस्या है तो खास तौर पर अलर्ट रहें। पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने की संभावना। परिवार में विवादित मुद्दों पर अपनी राय संतुलित होकर रखें। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास।
वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 98764 13288, 98152 86677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 98764 13288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सब प्रथम बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि मंगलवार के दिन, आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, निरोग रखे, आपकी आयु लंबी हो, आप हमेशा मुस्कुराते रहें, इस प्रकार की मंगल कामना। और कल मंगलवार के दिन आप खास करके शहद का दान, गुड़ का दान, शक्कर का दान कर सकते हैं और हनुमान जी के मंदिर में लड्डू का प्रसाद वितरण करें। बच्चों में मीठी टॉफियाँ बांटें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक है। इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं, संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर। जब फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज, हमारे पेज को लाइक कर दें, शेयर कर दें, आपका धन्यवाद होगा। तो बात करेंगे तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन आर्थिक मामलों में थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अपना भौतिक स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास करें। बॉस और उच्च अधिकारियों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। बिजनेस में चुनौतियां सामने आने वाली हैं, लेकिन आप अपनी योग्यता के बल पर उनसे आसानी से निपट सकेंगे। युवाओं को समझौता करना पड़ सकता है। विद्यार्थी कड़े परिश्रम से पीछे ना हटें, अन्यथा परिणाम मन मुताबिक नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर संक्रमण फैलने की आशंका, इसलिए स्वच्छता पर पूरा ध्यान दें। बुजुर्ग और बच्चों की देखरेख पर फोकस बढ़ाएं। परिवार के साथ घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं, जिससे कि मन प्रसन्न रहेगा। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन आपके आसपास के लोग आपकी आलोचना करने से पीछे नहीं हटेंगे। ध्यान रहे दूसरों को ऐसा करने का मौका ना दें। ऑफिस में सहकर्मियों के साथ विवाद होने की आशंका। व्यवहार सीमित ही रखना लाभप्रद होगा। खुदरा व्यापारियों की बिक्री कम होगी, इससे मायूसी हाथ लग सकती है। युवा वर्ग को कुसंगति भारी पड़ सकती है। नशे की चपेट में आने से बचना होगा। हाइपर एसिडिटी ना हो, इसके लिए सजग रहें। अभिभावकों को बच्चों के हट पर अंकुश लगाना होगा, अन्यथा भविष्य में परेशानी खड़ी हो सकती है। और परिवार के प्रति गैर जिम्मेदारियां बिल्कुल ना बने और बुजुर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखें। धनु यानी कि सैजिटेरियस, अपने सपनों को आज लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्लानिंग और परिश्रम करने का दिन। सही दिशा और लगन से किया गया परिश्रम आज सफल नहीं होगा। उधार चुकाने के लिए समय उपयुक्त। कार्यस्थल पर आपको सौंपी गई जिम्मेदारियां पूरी कर खुद को अपडेट रखें। किसी काम में कानूनी अड़चन आ रही है तो वह दूर होगी। लकड़ी के कारोबारियों को मुनाफा होगा। फुटकर कारोबारियों के लिए दिन लगभग सामान्य। स्वास्थ्य को लेकर परिस्थितियां अनुकूल दिखाई दे रही हैं। पहले से बीमार हैं तो सावधान रखने में भलाई। परिवार से जुड़ी शिकायतों और समस्याओं का समाधान करें। दाम्पत्य जीवन शांतिपूर्ण और सुख में चलेगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज कामकाज में परिजनों का सहयोग मिलेगा। वाणी में विनम्रता रखनी होगी, तभी काम बनेंगे। कार्यस्थल पर महिलाओं का सम्मान करें। उनके साथ किसी भी तरीके से विवाद में ना उलझें। कामकाज को लेकर प्लानिंग सफल रहेगी। दूरगामी कार्य योजनाएं बनाने से अच्छा लाभ होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने वाले लोग अच्छा लाभ कमाएंगे। युवाओं के लिए दिन कल जैसा ही रहेगा और विद्यार्थियों के लिए समय उपयुक्त चल रहा है।
ब्लड प्रेशर के रोगियों को सचेत रहने की जरूरत। अपनी दवाइयों और दिनचर्या में लापरवाही ना बरतें। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। यदि विवाद चल रहा है तो बातचीत से समाधान खोजें। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन मन में पिछली बातों को लेकर पछतावा हो सकता है। हो सकता है कि किसी के साथ किया गया अनुचित व्यवहार आपको कचोट रहा हो। मेडिटेशन और ध्यान लगाना उपयुक्त रहेगा। ऑफिस में भी सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। अपना 100% प्रदर्शन दें। होलसेल के व्यापारियों को अच्छा लाभ मिलेगा। विद्यार्थी अपना समय बिल्कुल बर्बाद ना करें। युवा लक्ष्य के प्रति केंद्र बने रहें। सेहत को लेकर महामारी के समय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। घर में साफ सफाई बनाए रखें। कुल में वृद्धि की संभावनाएं बन रही हैं। परिजनों के साथ मिलने का मौका मिलेगा। अटके हुए कार्य बनेंगे। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन खर्चों पर नियंत्रण रखें। बजट के हिसाब से ही खरीदारी करें। गैर जरूरी सामान की खरीदारी कठिनाई पैदा कर सकती है। समय की मांग देखते हुए खुद को आराम देना लाभदायक साबित होगा। आजीविका के लिए नए स्रोत मिलते नजर आ रहे हैं। फोकस बढ़ाने की जरूरत। व्यापार में नुकसान उठाना पड़ सकता है। उच्च शिक्षा ले रहे युवाओं को पढ़ाई में रुकावट आ सकती है। विद्यार्थी परीक्षा के समय में लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। सेहत की बात करें तो वर्तमान समय में महिलाओं की हार्मोन समस्याएं बढ़ सकती हैं। माता का विशेष स्नेह प्राप्त होगा। दूर रह रहे हैं तो मिलने जा सकते हैं या फ़ोन कॉल पर भी बात कर सकते हैं। और घर से ज़रूरत पड़ने पर ही निकलें। मास्क लगा के निकलें। अपने आप को सैनिटाइजर करते रहें। हो सके तो आज भीड़ भरी जगहों पर ना जाएं। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो और बेहतर भी हो सकता है अगर आप स्वस्थ रहें और घर में ही रहें और खुद भी स्वस्थ रहें, दूसरों को भी स्वस्थ रखने में उनकी सहायता करें। तो कल इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।